सर्दियों की एक सुहानी सुबह थी। दिल्ली की गलियों में धुंध पसरी हुई थी और हर कोई अपनी अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ रहा था। उन्हीं रास्तों में एक किताबों की दुकान के बाहर खड़ी थी सिया, एक शांत स्वभाव की, किताबों से बेहद प्यार करने वाली लड़की। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, मानो उसमें कोई अधूरी कहानी छुपी हो। उसी वक्त वहां आया आरव, एक फोटोग्राफर जो अक्सर शहर की गलियों में घूमते हुए लोगों की तस्वीरें खींचा करता था। उसकी नजर जैसे ही सिया पर पड़ी, वो पल ठहर सा गया। वो उसकी तस्वीर खींचना चाहता था, पर झिझक रहा था। क्या मैं आपकी तस्वीर ले सकता हूँ? आरव ने साहस जुटाकर पूछा। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप एक अच्छी किताब सुझाएं तो जरूर। इस छोटी सी बातचीत ने दोनों के बीच एक नई शुरुआत की। उस एक मुलाकात के बाद दोनों की बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। कभी कैफे में कॉफी के बहाने तो कभी पुराने किले की दीवारों के साए में दोनों की मुलाकातें होने लगीं। सिया अपने दिल की बात कम कहती थी, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बयान कर देती थीं। आरव को उसकी मासूमियत भा गई थी। उसे समझ आ चुका था कि वो अब सिर्फ एक तस्वीर का सब्जेक्ट नहीं रही, बल्कि उसकी जिंदगी का वो पन्ना बन गई है जिसे वो रोज पढ़ना चाहता है। सिया भी आरव की बातों में खोने लगी थी। वो पहली बार किसी के इतने करीब आई थी, लेकिन कुछ तो था जो उसे पूरी तरह खुलने नहीं दे रहा था। एक शाम जब सूरज ढलने को था और हवाओं में ठंडक घुल गई थी, आरव ने सिया से कहा, सिया, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? सिया की आंखों में नमी सी आ गई। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, आरव, मैं तुमसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, लेकिन डरती हूँ, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। मुझे एक गंभीर बीमारी है आरवी। डॉक्टर्स ने कहा है कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। इसी वजह से मैं कभी किसी रिश्ते में नहीं बंधी। पर तुम आए और सब कुछ बदल गया। आरव की आंखें भर आईं, लेकिन उसने सिया का हाथ थाम लिया। तुमने जो भी पल दिए हैं, वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल हैं। और अगर कुछ ही वक्त बचा है, तो मैं चाहता हूँ कि हर एक दिन तुम्हारे साथ जीऊं, पूरी तरह से। इसके बाद दोनों ने हर दिन को एक जश्न की तरह जिया। वो साथ घूमे, हंसे, रोए और जी भर के एक दूसरे को महसूस किया। आरव ने सिया के लिए एक फोटो एग्जीबिशन रखी, सिया के रंग, जिसमें उसने उसकी हर मुस्कान, हर खामोशी और हर जज्बात को कैमरे में कैद किया था। लोगों ने तस्वीरें देखी और सिया की आंखों में छुपे दर्द और प्यार को महसूस किया। सिया ने उसी रात कहा, आरव, तुमने मेरी जिंदगी को जीने लायक बना दिया। अब मुझे डर नहीं लगता। कुछ ही हफ्तों बाद एक सुबह जब आरव उसके लिए फूल लेकर उसके घर पहुंचा, दरवाजा बंद था। अंदर से सिया की मां ने दरवाजा खोला और रोते हुए आरव को एक लिफाफा दिया। उस लिफाफे में सिया का आखिरी खत था, प्रिय आरव, तुम्हारे साथ बिताया हर पल मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है। तुमने मुझे वो सब महसूस करवाया जो शायद एक पूरी उम्र भी न करवा पाती। जब भी तुम मेरी तस्वीरें देखो, समझ लेना कि मैं वहीं कहीं हूँ, तुम्हारे साथ, हर मुस्कान में, हर याद में। तुम्हारी सिया। आरव ने सिया को खोया जरूर, लेकिन उसकी मोहब्बत को नहीं। वो अब भी उसकी तस्वीरों के जरिए दुनिया को बताता है कि सच्चा प्यार सिर्फ साथ रहने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को जीने में होता है। आज भी जब लोग उसकी प्रदर्शनी देखने आते हैं, तो वो एक तस्वीर के सामने रुक जाते हैं, सिया की मुस्कुराती तस्वीर के सामने, और दिल से महसूस करते हैं एक अधूरी मुलाकात जो पूरी कहानी बन गई।